नमस्कार, मैं आफ्ताब आलम। आप देख रहे हैं यूपी आज तक। अज्ञात युवती की हत्या की घटना का सफल अनावरण, आला कत्ल सहित 2 अभियुक्त गिरफ्तार। 17 जून को थाना सतना क्षेत्र के ग्राम सहोली में यूकेलिप्टस के बाग में एक अज्ञात युवती का शव मिलने के संबंध में थाना सतना में मुकदमा संख्या 375/23 धारा 302 अज्ञात पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक खुले सुशील चंद्रभान द्वारा टीमों का गठन कर घटना के अनावरण व गहनतापूर्वक जांच, अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश भी दिए गए थे। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी एनपी सिंह व क्षेत्राधिकारी मिश्रिक सुशील यादव के नेतृत्व में स्वाट सर्विलांस व थाना सतना पुलिस टीम द्वारा घटना का सफल अनावरण किया गया। संयुक्त टीम द्वारा पंकज पुत्र स्वर्गीय रघुवीर, नीतू पत्नी पंकज, निवासी ग्राम पाकर, नारायणपुर, थाना सतना, जनपद सीतापुर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने कत्ल में प्रयोग किए गए बांके को भी बरामद कर लिया। 17 जून को ग्राम सहोली यूकेलिप्टस बाग में एक अज्ञात युवती का शव मिला था, जिसके संबंध में थाना सतना पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर गठित टीमों द्वारा युवती की शिनाख्त के लिए निरंतर अथक प्रयास किए गए। युवती की पहचान थाना सदरा क्षेत्र के गांव पाकर नारायणपुर की निवासी के रूप में हुई, जिसके पिता पंकज ने अपने परिवार के साथ में दिल्ली में रह रहे थे। पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि वह अपनी पुत्री का दिल्ली में ही किसी दूसरी बिरादरी के युवक के साथ प्रेम चल रहा था, जिसको मैं और मेरी पत्नी द्वारा समझाया गया, लेकिन पुत्री आसिनी मान नहीं रही थी। तो मैं अपनी पत्नी और इसको मारने के नियत से गांव लेकर आया और योजना बनाकर 17 जून को ग्राम सहोली यूकेलिप्टस के बाग में ले जाकर गला दबाकर बांके से प्रहार कर हत्या कर दी। उसके कपड़े उतार दिए, जिससे उसकी पहचान न हो सकी। पुलिस अधीक्षक द्वारा घटना के सफल व शीघ्र अनावरण पर संयुक्त टीम को 25,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा भी की। घटना का खुलासा करने में स्वाट सर्विलांस टीम से निरीक्षक सत्येंद्र विक्रम सिंह, हेड कांस्टेबल शिवशंकर, कांस्टेबल राजू सरोज, कांस्टेबल प्रशांत शेखर, कांस्टेबल सुमित राघव, कांस्टेबल दानवीर, कांस्टेबल अमित कुमार, कांस्टेबल भूपेंद्र चौधरी, महिला कांस्टेबल डॉली रानी शामिल रही। वहीं सतना पुलिस टीम से प्रभारी निरीक्षक ओम प्रकाश तिवारी, उप निरीक्षक सुधीर कुमार, उप निरीक्षक दीनानाथ, उप निरीक्षक रजनीश कुमार, उप निरीक्षक रमेश चंद्र यादव, आरक्षी परशुराम, आरक्षी अर्पित तिवारी, आरक्षी सुभान अली शामिल रहे। यूपी आज तक के लिए आफ्ताब आलम की रिपोर्ट। जैसा आप विदित है कि दिनांक 17/6/2023 को एक सस्टिशियस घटना घटित हुई थी, जिसमें थाना संदना में एक युवती की हत्या कर बड़ी जंगल में फेंक दी गई थी। उसके खुलासे के लिए हमारे महोदय ने सुरक्षा में एक टीम गठन किया था, जिनमें SHO संदना, हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम लगी हुई थी। इसमें जानकारी ये हुई कि एक जो लड़की है वो मुद्दा गाँव की नहीं है, बल्कि शहर की लग रही थी। और इसी परिप्रेक्ष्य में एक सूचना प्राप्त हुई कि गांव एक थाना संदना में ही है, वो पाकर नारायणपुर, वहाँ के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम राम अवतार है, उनकी बाइक गायब हो गई है। और वो थाने पर सूचना लेके आया कि साहब मेरी बाइक गायब है, बाइक हमको नहीं मिल रही है। और बाद में हमारे SHO संदना ने उसको डेवलप किया। जानकारी हुई कि उन्हीं के गाँव का एक पंकज नाम का व्यक्ति है, जो दिल्ली में पंजाबी बाग में रहता है, नौकरी करता है वहाँ पर। वो अपने परिवार और बच्चों के साथ दिल्ली से लौट के अपने गाँव में आया था, और घटना वाले दिन के एक दिन पूर्व वो बाइक लेकर के वहाँ से चला गया था, जिसमें उसकी बेटी आसिनी, जो लगभग 19 साल की है, उसकी पत्नी, उसके बच्चे कहीं गए थे, और बाद में उसकी बेटी लौट के वहाँ पे नहीं आई। इसी बात को लेकर के हमारे SHO डेवलप की जानकारी ये हुई कि ये हत्या उसी लड़की के फादर पंकज ने ही किया है। यह मुद्दा ऑनर किलिंग है। वो लड़की दिल्ली में रहते हुए लड़का हरदोई का सर्वेश, इसी से प्रेम हो गए थे, उसके संग वो जाना चली गई थी। बाद में लौट के आने के पश्चात उसकी माँ रोकती थी, लेकिन वो मानती नहीं थी। इसी बात से परेशान होकर के वो अपनी इज्जत न जाने पाए, अपनी बेटी और पति को गांव लेके आया था। और प्लानिंग के तहत उसने एक दिन शाम को अपनी बेटी और पत्नी को ये कहकर कि मैं अपने ससुराल चल रहा हूँ, उन सबको लेके बाइक उठा के आया था यहाँ पे। और जब सहोली के बाग में पहुँचा वहाँ पे, तो गाड़ी को रोक करके रात को 10 बजे के आसपास ही बाग में गया, और वहाँ पर किसी ने उसका गला दबा के हत्या कर दी, और बाद में बाकी से उसको गला काट दिया। इसने भरसक प्रयास से उसकी पहचान न होने पाए, और बाकी से इसने उसके मुख को भी कुचल दिया था, और जो ऊपर के कपड़े उसके थे, पिता और माता ने ही वो कपड़े निकाल लिए थे और जाके नदी में फेंक दिए थे। ये आपके सामने मैंने को प्रस्तुत किया। ये सब पूरी घटना कन्फेस कर रहे हैं। हालांकि हम लोग बरामद कर लिए हैं। जो कपड़े थे अभी तक हम लोग को नहीं मिल पाए हैं। हमारी टीम इनको लेके जा रही है, और अभी जहाँ ये बता रहे हैं कि कपड़े हमने वहाँ फेंके, हम लोग बरामद कर लेंगे। ये पूरी घटनाक्रम ये है। सब मिला के पूरी घटना ये अनर किलिंग की घटना है, जिसमें एक माता और पिता ने
एक फर्जी इज्जत के लिए अपनी ही बेटी की हत्या कर दी है। और ये इस तरह से एक बड़ी उलझी हुई जो घटना थी वो हमारे क्षेत्राधिकारी निश्चित और SHO संदना और स्वास्थ्य समाज की टीम के सहयोग से वर्कआउट किया गया है।